सेकंड विजिट है बतौर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ का सऊदी अरेबिया में। मालूम हुआ है कि उनकी मुलाकात शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से हुई है। क्या अपडेट्स है आपके पास? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जो है ज़ाहिर है कि वो सऊदीया के दौरे पे हैं और मुलाकात का जो है ना एक कंबाइंड प्रेस रिलीज़ कह लें या मुश्तरका लामिया जारी किया जी। गया। तो ये मुलाकात जो है उसमें वली-अहद व वज़ीर आज़म सऊदी अरब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान 27 अक्टूबर 2025 को रियाज़ में होने वाली मुलाकात के दौरान इक़्तिसादी ताउन का फ्रेम वर्क शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। यानी कि वो जो डिफेंस एग्रीमेंट वाली राइट। मीटिंग्स थी, उसमें जो दीगर अमूर तय पाए थे और दीगर जो मुआहदे थे, दीगर जो बिज़नेस डील्स थी, उसको जो है ना एक इम्प्लीमेंट करने के हवाले से फॉलो अप सेशंस और फॉलो उसको अप सेशन आगे किक आप ऑफ कह करने के सकती हैं, लिए। बिल्कुल। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये पेशरफ्त मुमलकत सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहीत तारीखी शराकत की मजबूती और दोनों ममालिक की क़यादत को मुत्तहिद करने वाले भाईचारे व इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्ते की अक्कासी है। ये अलामिया है MBS और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात का। ये फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है और उनकी तकमील के लिए तजारत व सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी ख्वाहिश का इरादा है। फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रेटजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने, निजी शोबे के अहम किरदार को बढ़ाने और तजारती तबादले को बढ़ाने में मावन साबित होंगे। ज़बरदस्त। फ्रेमवर्क के तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक्त कई मुश्तरका इक़्तिसादी मनसूबों के हवाले से ताउन पर काम कर रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बिजली की तरसेल, ये है जी इलेक्ट्रिसिटी इंटरकनेक्शन के मनसूबे के लिए मुफाहमती याददाश्त और दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शोबे में तावन की मुफाहमती याददाश्त में दस्तखत की गए। ये शामिल है। ये ठीक। फ्रेमवर्क बाहमी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात की अक्कासी करता है और इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकार के शोबों में पायदार शराकत दारी की तामीर के लिए उनके मुश्तरका विजन की तौसीक करता है। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक की क़यादत और बरादर अवाम की उमंगों की तर्जमानी और बाहमी मफादात के असूल की तकमील की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक के रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल के इजलास के इनेकाद के भी मुंतज़िर हैं। ये अब अगला नाइस। मरहला है। एक तो वो मुलाकात थी जिसमें फील्ड मार्शल मौजूद थे और उसमें जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, एक ये दूसरी मुलाकात हो गई और आगे जो है एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल जो बनी है मुश्तरका दोनों ममालिक की, उसका भी इजलास जो है बहुत जल्द जो है वो तलब किया जा रहा है, जिसमें ये जो एक फ्रेमवर्क है इसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करने के हवाले से और जिन जिन शोबों में जो है शराकत दारी और तजारत और सरमायाकारी के जो एग्रीमेंट हुए हैं, मुआहदे हुए हैं, उन पर अमल दरामद है और ये मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के अवाम के लिए इंतहाई एक खुशाइंद। खुशाइंद बिल्कुल। डेवलपमेंट है, सूरत हाल है और इसके साथ ही साथ अगर आप कशीदगी की बात करें कि जो आपकी भारत के साथ कशीदगी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही चल थी रही है, आपसे। हाँ तो जी। उसमें ये है कि ये चूँकि एक डिफेंस एग्रीमेंट है इंटरनेशनल स्केल और पर हो रहा है। उसमें यह है कि एक पे हमला दोनों पे हमला तस्वुर किया जाएगा। तो बिल्कुल। इस हवाले से यानी कि सर अगर इन फ्यूचर जिस तरह कहा जाता है कि प्रेडिक्शंस है, फॉर इंस्टेंस भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है या चले दोबारा से कोई कोल्ड वॉर या एक दूसरे की तरफ आते हैं, एरोज आते हैं, लेट्स सपोज,
تو سعودیہ عربیہ جو ہے وہ بیچ میں جمپ ان کرے گا معاہدے کے مطابق اور وہ بھارت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا ظاہر ہے، اکارڈنگ ٹو ظاہر ہے، دی ایگریمنٹ. ایگزیکٹلی. تو جب پہلا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پوری دنیا میں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کا کیا رسپانس تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک امپلیمنٹیشن کی طرف جانے کے لیے ایک اور سیشن یہاں ہم ملاقات کی بات کرتے ہیں پھر تو سیشن بھی ہوگا, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور کیا چیزیں چینج ہوں گی؟ بھارت کس طرح دیکھ رہا ہوگا, مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے اس وزٹ کو؟ اچھا یہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ تو اس تمام تر شراکت داری سے بڑے سیٹسفائیڈ ہے. وہ اس شراکت داری کے بعد ہی جو ہے وہ گریٹ پرائم منسٹر اور گریٹ فیلڈ مارشل جیسے القابات جو ہیں وہ دے رہے ہیں, اور مسلسل. کیونکہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی مستقل مزاجی دیکھی ہے کہ وہ ایک بات کر کے پھر چھوڑتے نہیں اس کو, پھر کنزیکٹیو جو ہے نا اس پہ وہ میرا خیال ہے کہ 50 مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں یا 53 مرتبہ کہ پاکستان نے انڈیا کے 7 طیارے 10 مئی کو گرائے تھے اور پاکستان کی بہت بڑی فتح تھی, اور پاکستان نے بڑی ذہانت اور سمجھداری دور اندیشی کا مظاہرہ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مانی اور سیز فائر کیا. تو اسی طرح وہ جو ہے اس شراکت داری سے بہت سیٹسفائیڈ. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھارت جو ہے اس کے اندر ایک بے چینی ہے, وہ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بھارت بھی سعودی عربیہ کے ساتھ تجارت کے حوالے سے, سرمایہ کاری کے حوالے سے ماضی میں بہت سے ان کے جوائنٹ ایک ایڈونچرز ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس طرح کی صورتحال, مگر وہ ہو گئی. تو یہ ہے کہ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا سوال ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ بہت خوش ہوں گے, اور شاید کہیں نہ کہیں اس شراکت داری میں ان کی مشاورت اور ان کی منشا اور ان کی مرضی بھی شامل ہو. یو نیور نو. یہ بہت آپ نے ایک ہم کہہ سکتے ہیں $1 ملین اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ انٹرنیشنل اسکیل پر جو ہو رہا ہے اس میں اگر یو ایس پریزیڈنٹ جو ہے اپریشیٹ کرے اس چیز کو تو آبویسلی وہ اس کو آن بھی کر رہے ہوں گے ان اے پازیٹیو سینس.